जंगल राज के युवराज से जब भी पूछा जाता है कि जो बड़े बड़े झूठ उन्होंने बोले हैं वो पूरे कैसे करेंगे, तो वो कहते हैं उनके पास प्लान है। और जब पूछा जाता है भी बताओ प्लान क्या है, तो उनके मुंह में दही जम जाता है, मुंह पे ताला लग जाता है। विपक्ष के वादों पर पीएम मोदी के सवालों की ये तीखी बौछार शुक्रवार को जब कैमूर में हुई तो एक बार फिर से सियासी माहौल गर्म हो गया। पीएम मोदी ने एक के बाद एक बयानों के तीर विपक्ष पर चला दिए। आरजेडी के नेताओं के किस तरह के गाने वायरल हो रहे हैं, चुनाव प्रचार के जो गाने हैं कैसे गाने वायरल हो रहे हैं। आरजेडी वालों का एक गाना है, आपने भी सुना होगा, आपने भी शायद मोबाइल पे देखा होगा। आरजेडी वालों का एक गाना है, आएगी भैया की सरकार। क्या बोलते हैं? आएगी भैया की सरकार, बनेंगे रंगदार। आप सोचिए, ये आरजेडी वाले इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी सरकार आए और कब अपहरणीय, रंगदारी, ये पुराना गोरख धंधा फिर से शुरू हो जाए। बिहार में पहले दौर का जो वोटिंग है वो खत्म हो चुका है। अब दूसरे फेज में 122 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, जिनमें कैमूर और रोहतास जिले के 11 विधानसभा सीटें भी है। जिस तरह से पहले फेज में धुआंधार मतदान हुआ, बम्पर वोटिंग हुई, पीएम मोदी ने इसे देखते हुए दूसरे फेज की भी हुंकार भर दी। और मैं बिहार की मातृशक्ति का आभारी हूं। पहले चरण में एनडीए के उम्मीदवारों के पक्ष में जबरदस्त मतदान हुआ है। अब कैमूर की बारी है, अब रोहतास की बारी है। जब ये चुनाव शुरू हुआ था तो आरजेडी और कांग्रेस के लोग फूल फूल के गुब्बारा हुए जा रहे थे। और आरजेडी और कांग्रेस के नामदार आसमान पर पहुंच चुके थे। लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान आरजेडी कांग्रेस के गुब्बारे की हवा निकलनी शुरू हो गई। पीएम मोदी ने इससे पहले औरंगाबाद से भी विपक्ष पर रोजगार और भ्रष्टाचार को लेकर खूब निशाना साधा। औरंगाबाद वो जिला जहां पर करीब 6 विधानसभा सीटें हैं और पीएम मोदी ने यहां से जमीनी मुद्दा उठाकर लोगों को साधने की कोशिश की। बिहार में लाखों भर्तियां हुई है, पूरी ईमानदारी से भर्तियां हुई है, जबकि साथियों आपके सामने आरजेडी कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड भी है। ये वो लोग हैं जो बिहार के युवाओं से नौकरी के बदले जमीन लिखवा लेते हैं। आपको नौकरी चाहिए तो आपका खेत मेरे परिवार के नाम पर कर दो। ये खेल चला, अदालत ने भी माना और आज ये जमानत पर बैठे हुए हैं। जांच एजेंसियां इनकी जांच कर रही है। ये जंगल राज वाले जमानत पर चल रहे हैं। ये आरजेडी कांग्रेस वाले बिहार के युवाओं को कभी भी नौकरी नहीं दे सकते। कुल मिलाकर पीएम मोदी ने शुक्रवार को अपनी रैलियों से बिहार की करीब 1.5 दर्जन विधानसभा की सीटें साधने की कोशिश की है। अब इसका जमीन पर क्या असर होगा, ये आने वाले नतीजे तय करेंगे और तस्वीरें साफ हो जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।